नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पी बुल ट्रेडर्स। आज हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि एक पेनी स्टॉक है, जो अ, अच्छा स्टॉक है इस क्योंकि ये आपको मंथली अच्छा इनकम दे सकता है। और इसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान आपको इसके प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने इसमें से मंथली इनकम कैसे जनरेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको महीने में देगा अच्छा मुनाफा, ठीक है। और मंथली इनकम स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आपको इसमें सिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। तो इसका मतलब यही है कि हमको कभी भी अपनी एक सिंगल इनकम जैसे कि जॉब सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हुए एक खादी ऐसी इनकम सोर्स ढूंढनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कि जिसमें हम जाके अच्छा मुनाफा कमा सके, ताकि हमारे फैमिली के लिए सपोर्ट हो जब भी कोई जॉब में अगर कोई इश्यूज आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो वो टाइम पे हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट हमारे काम आ सके। तो ऐसे ही एक अच्छे स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है हिमालय फूड कंपनी, जो कि HFIL के नाम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी वो जो 1992 में चालू हुई है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और उसका मार्केट कैप है अराउंड 114 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप है, लेकिन इसका मार्केट कैपिटल अच्छा होने की वजह से ये कंपनी काफ़ी स्टेबल हमको परफॉर्मेंस देती है। तो इसलिए इसको हम एक पेनी स्टॉक के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। तो और ये एक एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो इसका जो कि आपको पता है कि फूड कंपनी किसी भी मतलब पैंडेमिक हो कुछ भी हो, लेकिन फूड प्रोडक्ट्स कभी बिकना बंद नहीं होगा। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो कि इसके स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए, इसका जो स्ट्रेंथ है वो है राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब इसके जो भी सेल्स, ऑनगोइंग सेल्स है, जो कुछ भी इसका हिमालय के जो प्रोडक्ट्स है उसके अच्छा सेल्स होने की वजह से इसकी कैश फ्लो अच्छा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इसको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा हो रहा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, तो लास्ट 3 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता दिखाई दे रहा है 3 क्वार्टर से। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, इसका जो प्रॉफिट है, HFIL कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है कंपनी को लास्ट 3 क्वार्टर से। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इम्प्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर्स, सो लास्ट 2 साल से इसका नेट कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुआ है। स्टॉक गेंड मोर देन 20% इन 1 मंथ, एक महीने में 20% से ज़्यादा इसने ग्रोथ दिखाई है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि मंथली इनकम जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखिए तो आप इसको एक अच्छा स्टॉक कंसिडर करते हुए 20% से ऊपर इससे मुनाफा ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। ओके, तो हम अभी इसके टेक्निकल चार्ट्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि ये वेरी बुलिश, मतलब ये काफ़ी बुलिश स्टॉक है। बुलिश का मतलब ये काफ़ी ऊपर जाने वाला स्टॉक है, तो आप इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। जो कि रिटेल ट्रेडर्स है मेरे जैसे, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित होगा। तो जैसे हम पाइवट लेवल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो जैसे कि सपोर्ट लेवल 7.82 को क्रॉस करते हुए ये
19 पॉइंट समथिंग पे क्लोज हुआ था। तो देखा जाए तो इसका 52 वीक हाई जो है वो 22 के ऊपर है। तो हम इसको कंसिडर करते हुए ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये स्टॉक हमको 15 से लेकर 17 के बीच बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको बाय कीजिए, और इसको सेल करने के टाइम आप 19 या 20 तक रुक सकते हैं, क्योंकि उसका 52 वीक हाई 22 तक जा चुका है। तो हम इसे 19 या 20 तक सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 15 में बाय किया है तो 20 में अगर आप सेल करते हैं तो 5 रुपये का आपको डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, जिसमें अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में शेयर्स है, जैसे कि अगर आपके पास 5,000 क्वांटिटी में शेयर्स है तो आप उससे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज़, तो आप इससे 25,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप मंथली इनकम के बारे में कंसिडर करें तो एवरेज सैलरी भी कंसिडर कर सकते हैं, हाफ सैलरी कंसिडर कर सकते हैं, 1/4 सैलरी कंसिडर कर सकते हैं, बट 25,000 जैसे कि ये पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप मंथली इसमें 25,000 तक की इनकम ले सकते हैं तो ये कुछ कम इनकम नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक होने वाला है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से जनरेट किया है। तो उनका ओवरव्यू यह है कि कंपनी ने स्पेंड किया है 1% उनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट पे उन्होंने 10.47% तक इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये है उसके की मैट्रिक्स। पी रेशियो पॉजिटिव है 45.16। मार्केट कैपिटल जैसा कि मैंने बोला अराउंड 114 करोड़। पीबी रेशियो 0.75। फेस वैल्यू 10 रुपीज़। ईपीएस टीटीएम 0.44। सेक्टरल एम कैप रैंक 28। डिविडेंड फिलहाल तो ये देती नहीं है, लेकिन 52 वीक इसका हाई जो है जो 22 के ऊपर पहुंचा है, तो काफ़ी अच्छा हाई बनाया है इसने। तो इसका जो ग्रोथ है जैसा कि मैंने हाईलाइट किया है, एक महीने का जो ग्रोथ है इस कंपनी का वो 24.24%। अभी इसने पिछले महीने इतना हाई दिया है, इतना ग्रोथ दिया है, तो इसका जो रिटर्न है इतना आपको कंसिडर कर सकते हैं कि 20% मिनिमम तो कंसिडर करके चलो, तो इससे आप अच्छा इनकम मंथली बेसिस में ले सकते हैं। तो इनकम प्रूफ की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं सबसे ज़्यादा गूगल चार्ट्स को प्रेफर करता हूँ, जिससे हमको ये पता चलता है कि इस स्टॉक का मूवमेंट कैसा है। तो अगर आप देखिए कि एक दिन में ये इतना ऊपर नीचे हुआ है, जैसे कि एक ऊपर नीचे का अच्छा चार्ट अपने को देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि हम इस चार्ट को अच्छे से अगर एनालाइज करें तो हम 5 दिन का या फिर एक महीने का अगर देखें तो ये पॉजिटिव में है, जो कि 36.38% पास्ट मंथ में इसने दिया है। तो इसमें आप देखिए एक जो ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है कि मतलब मिनिमम ये है 13.78 तक, और उसने एक लेवल पकड़ा था जो था 15.40। तो जैसा कि मैंने कहा 15 से लेकर 17 के बीच में इसको बाय कीजिए, और ये डायरेक्टली 19 तक जाता है। तो उसमें आप 3 रुपीज़ टू 5 रुपीज़ का डिफ्लेक्शन देखते हुए अच्छी अगर आपके पास क्वांटिटी है, जैसे 4,000 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी भी ठीक है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट करने मिलेगी। तो जैसा कि ये पेनी स्टॉक है, अगर आप कम भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अगर 1 लाख भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसके 5,000 शेयर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा मिलेंगे 5,000 से, मैं अप्रोक्सीमेट आपको बोल रहा हूँ। तो इसमें इन्वेस्ट करना मतलब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ये फूड कंपनी है, फूड कंपनी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो आएगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि फूड कंपनी मतलब ऐसा है कि पेंडेमिक हो कुछ भी हो, ऐसे शेयर्स
के भाव कभी ज़्यादातर गिरते नहीं है। बाकी शेयर, बाकी सेक्टर में थोड़ा सा पैंडेमिक का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन फूड कंपनीज में मैक्सिमम ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं। तो ये मेरा मानना है, आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे गूगल चार्ट अच्छे होने की वजह से मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये जो चार्ट है, मनी कंट्रोल का जो चार्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छा सा व्यू मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हाई गया था 17, फिर नीचे आया। तो जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, वो अपने लिए पॉजिटिव साइन है बाय करने के लिए। तब वो टाइम पे आप बाय कीजिए। जैसे ही आपको एक लोअर सर्किट मिलता है या फिर थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो उसको आप बाय करने के लिए बाय ऑर्डर लगा दो, आपका बाय हो जाएगा कम प्राइस में। और इसमें अच्छा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा आपको। तो अगर महीने के बीच में भी अच्छा आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, आपके टारगेट तक वो रीच हो गया, तो आप उसको बेच के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये हो गया एडवांस चार्ट। अब मनी कंट्रोल इनसाइट्स में अगर आप देखिए, तो इसमें ये लिखा है कि मिड रेंज परफॉर्मेंस। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद। स्टॉक विथ मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्यूएशन, दिस स्टॉक्स में बी अफोर्डेबल एंड आर शोइंग सम इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो काफ़ी इन्वेस्टर ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए इसको पियर ट्रस्ट की स्कोर 6 मिला है। मतलब इसका फाइनेंशियल्स एवरेज है, लेकिन फिर भी ये अच्छे रिटर्न देने की वजह से काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर के ये, काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ये इसमें इन्वेस्ट करने के लिए घबरा नहीं रहे हैं। सो आप भी ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो को अभी हम एंड करने से पहले आपको मैं मेरे इनकम प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने जब इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तब मैंने इसमें से कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो देखिए, यह है मेरा जीरोदा का रिपोर्ट, कंसोल में से मैंने रिपोर्ट जनरेट किया है। तो जिसमें मैंने HFIL में 5000 शेयर्स की क्वांटिटी खरीदी थी 15.86 की रेट से। लेकिन उस टाइम पे मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा था, लेकिन इसके पहले वीक में मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर, और काफ़ी टाइम तक जैसे 10 दिन तक वो 0.5 0.10 ऐसा एक रुपये से ही थोड़ा बहुत, या फिर 1 रुपये से कम में ट्रेड कर रहा था। तो थोड़ा सा पैनिक में आकर मैंने इस शेयर को 16.80 रुपये बेच दिया। तो इसकी वजह से मेरे पास भले ही 5000 क्वांटिटी होगी, लेकिन मैंने इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम ही बुक किया, सिर्फ 4685 बुक किया। लेकिन उसी वीक में ये शेयर काफ़ी अच्छा ऊपर गया था। जैसे 15.86 से लेकर ये 20 तक गया था, 19 पॉइंट समथिंग से 20 तक गया था 2-3 दिन में। तो वो टाइम पे मेरे से एक गलती हुई थी कि मैं इसको 1 मंथ तक होल्ड नहीं कर पाया। तो आप मेरी गलतियों से एक बात तो सीख सकते हैं कि अगर इस स्टॉक में आपको इनकम लेना है, तो मैक्सिमम आपको 1 महीने तक रुकना पड़ेगा, या फिर मिनिमम 15 या 20 दिन में आपको इसके अच्छे रिटर्न अगर मिलते हैं, अगर आपका टारगेट हिट होता है, तो वो टाइम पे आप इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये है इनकम प्रूफ। तो इतने स्टॉक होने के बावजूद मैंने काफ़ी कम प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि 4.68 थाउजेंड 4680 रुपीज़, जो कि मेरा रियलाइज PNL है। तो उसका जो टैक्सेस वगैरह कटने के बाद मुझे इन हैंड जो मिला है वो 4480 रुपये। तो ये काफ़ी कम है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होने के बावजूद भी। लेकिन इससे आपको एक जनरल आइडिया आ गया कि अगर आपको स्टॉक को ख़रीदना है, तो मिनिमम 3 या 4 या 5 रुपये का अगर डिफ्लेक्शन मिलता है, तो ही इस स्टॉक को आप सेल करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आपको एक मंथली अच्छा इनकम जनरेट हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको इससे अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक के आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
सो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।